नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, हमारे आसपास इस समय तरह तरह के संकट तैर रहे हैं। आर्थिक, मानसिक और इन सबसे बढ़कर स्वयं के प्रति दुविधा, अपने होने पर संदेह, अपनी काबिलियत पर तरह तरह के प्रश्न स्वयं ही करने लगते हैं। इसके कारण हमारे मन में अनिश्चितता, संशय के बादल गहरे होने लगते हैं। इसका असर ये होता है कि हम अपने होने पर सवाल खड़े करने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी इस बारे में आपसे कहती हूँ। संभव है इससे मेरी बात अधिक स्पष्टता से आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति अपने होने पर बहुत अधिक दुविधा से घिर गया। उसके भीतर तक यह बात घर कर गई कि उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत दिनों तक परेशान रहने के बाद किसी ने उसे महात्मा बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने निवेदन किया, तथागत, मैं किसी काम का नहीं हूँ। संसार को मेरी कोई ज़रूरत नहीं, मेरा कोई मूल्य नहीं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं अपने होने को महसूस कर सकूँ। अभी तो ऐसा लगता है कि मेरे होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी कीमत खो चुका हूँ। महात्मा बुद्ध ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और एक चमकदार पत्थर, जो असल में कीमती रूबी रत्न था, देते हुए कहा, इसे किसी को बेचना नहीं, बस 4 अलग अलग तरह के लोगों से इसकी कीमत पूछकर आओ। किसी भी हालत में इसे किसी को देना नहीं। उसने ऐसा ही करने का भरोसा दिया। उस व्यक्ति को कुछ दूरी पर एक सब्जी वाला मिला। उसने अपने हथेली पर चमकदार पत्थर रखते हुए सब्जी वाले से कहा कि इसका मूल्य बताओ। उसने कहा, मुझे इसकी कीमत तो नहीं पता, लेकिन चमक रहा है तो कुछ काम आ सकता है। तुम इसके बदले में 5 किलोग्राम मनचाही सब्जियां ले लो। जब उस व्यक्ति ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने कुछ और सब्जियां देने का प्रस्ताव किया, लेकिन उसका उद्देश्य तो कीमत पता करना था। आगे चलकर उसे अनाज का व्यापारी मिला। उसने बदले में एक गेहूं बोरी की पेशकश कर दी, क्योंकि उसे लगा यह अवश्य कोई कीमती पत्थर है। कुछ दूर और जाने पर उसे एक थोड़े पढ़े लिखे सज्जन दिखे। उनके सामने भी जब यही प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले तुम्हें 100 सुवर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। कीमत पता करने निकले व्यक्ति को लगा कि अब और अधिक लोगों से पूछने का अर्थ नहीं, इसका मूल्य किसी जोरी से पूछना चाहिए। वह सीधे जोरी की दुकान पर गया। पारखी जोरी देखते ही समझ गया कि यह कीमती रूबी रत्न है, लेकिन उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि इसे लालच आ जाए। इसीलिए उसने उसकी कीमत 10,000 रुपये बताई। कीमत सुनकर वह जाने को हुआ तो जोरी को लगा, अच्छा सौदा हाथ से निकल जाएगा। उसने 2 गुना दाम बता दिया। उसके बाद भी जब उसने कहा कि वह तो केवल कीमत पूछने आया था, तो जोरी उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे कहा, तुम इसकी मुँह मांगी कीमत मुझसे ले लो, क्योंकि यह तुम्हारे काम का नहीं है, यह मेरे काम का है। कीमत पूछने निकले व्यक्ति ने किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाया और बुद्ध के पास निकल पड़ा। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने सारा किस्सा सुनाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी रत्न की तरह ही मनुष्य की कीमत है, जिसे लोग अपनी समझ, ज़रूरत और अवसर के अनुरूप तय करते हैं। यह तय करते हुए असल में हमारी कीमत कम और उनकी ज़रूरत अधिक होती है। जो ऐसा नहीं करते, असल में वही सच्चा प्रेम रखते हैं। इसीलिए दूसरों के मूल्यांकन से दुखी नहीं होना चाहिए। अपने होने का एहसास दूसरों से अधिक खुद के भीतर सहजना होगा। ऐसा न होने पर हम हर किसी को खुद को दुखी करने का अवसर देते रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी को जीवन से जोड़कर देखें तो हम पाते हैं कि इसके किरदार ज़रूर बदल गए, लेकिन संकट जस का तस है। जैसे ही हमारे बीच किसी की अच्छी नौकरी लगती है, हमारे लिए उसका मूल्य बदल जाता है, और जैसे ही उसकी नौकरी छूटी, हम तुरंत कीमत घटाने लग जाते हैं। जितना संभव हो ऐसा करने से बचे। संबंधों में प्रेम, करुणा को स्थायी भाव दे। जब तक हम अपने मूल्य से परिचित नहीं होंगे, अपने होने को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो मांगी नहीं जाती बल्कि कमाई जाती है, और इज्जत इंसान को तब मिलती है जब लोगों के बीच उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर आपने लोगों के बीच एक अपनी अच्छी वैल्यू बना रखी है तो लोग आपको सुनना और तारीफ करना पसंद करेंगे। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो लोग आपकी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। बिना वैल्यू और बिना इज्जत के
इस दुनिया में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। आप कहीं भी मौजूद रहो या ना रहो, आपकी प्रतिष्ठा लोगों के बीच हमेशा बनी रहती है। जब भी कोई आपके बारे में बोलने से पहले सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आपकी वैल्यू और आपकी रेपुटेशन आती है। आपकी रेपुटेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही अगला आपके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। इसीलिए अपनी वैल्यू को स्ट्रांग बनाकर लोगों के बीच अपना दबदबा कायम रखो। दोस्तों, गुस्से में इंसान सोचने की पावर को खो देता है और बाद में बोले हुए शब्दों पर शर्मिंदा होता है। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, बहस हो या जंग का मैदान, जो पहले अपना आपा खो देता है नुकसान सबसे ज़्यादा उसी को झेलना पड़ता है। इसीलिए खुद को शांत रखो। जितना आप शांत रहोगे आपको सोचने का समय उतना ही ज़्यादा मिलेगा और आपके सोचकर बोले जाने वाले शब्द सामने वाले को उलझन में डाल देगा। सपना पूरा करने वाले इंसान लोगों में हमेशा कम रहते हैं। वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहने की कोशिश करो। जितना आप अपने काम में व्यस्त रहोगे और लोगों के सामने कम आओगे, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जिस चीज़ की सप्लाई जितना कम होता है, उस चीज़ की डिमांड और वैल्यू लोगों की नज़रों में उतनी ही ज़्यादा होती है। इसीलिए कम से कम सप्लाई होकर अपनी डिमांड और वैल्यू बनाना सीखो। दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।